प्रणाम दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपनी एक नई योग कक्षा में। दोस्तों, आप भी इस बात को जानते हैं कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर किसी बीमारी से परेशान है, दवाई खाकर भी उसको लाभ नहीं मिल पा रहा, तो हम सभी योग के बारे में सोचते हैं कि योग करा जाएगा, इस बीमारी का निवारण हो जाएगा। परंतु दोस्तों, आज आप देखोगे कि लोग योग करने के बाद भी बहुत समय तक योग करते हैं, फिर भी योग का उतना लाभ उनको मिल नहीं पाता। फिर वो परेशान होकर बैठ जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि योग में इतनी शक्ति नहीं है। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि हम योग को पूरी तरीके से, सही तरीके से उसका अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम उसका प्रॉपर अब लाभ भी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, आज की इस कक्षा में यही जानेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध बनाती हैं? क्या वो चीज़ है जो हमारे शरीर को, सारे रोगों को मिटाती है? कैसे हमारे योगी इतने लंबे समय तक, इतनी लंबी उम्र उनकी थी? क्या सिर्फ़ आसन करके, क्या सिर्फ़ प्राणायाम करके वो इतना जिए हैं? जो आज हम कहीं पर चूक रहे हैं, वो एक ऐसा साधन है दोस्तों, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पूरी वीडियो तक बने रहें। आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे इस योग का प्रॉपर अभ्यास, कैसे इस योग का प्रॉपर हम लाभ पा सकते हैं और कैसे हम हर एक बीमारी को इस योग से दूर कर सकते हैं। प्रणाम। दोस्तों, योग में ना योगियों ने कुछ स्तर दिए हैं। ये ठीक ऐसा है कि अगर आपको लंबी और ऊंची इमारत बनानी है, आपको कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। आपको कुछ स्तर पर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सीधा ऊपर चले जाओ, आपको नींव पर काम करना पड़ेगा। और यही हम चूक कर रहे हैं आज के समय में। आप देखोगे कि तो आजकल अक्सर लोग आसन में और हो सके तो थोड़ा बहुत प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और इतना ही वो योग समझते हैं। परंतु सबसे बड़ी चूक जो हम कर रहे हैं, जो हम शरीर को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आसन का जो उद्देश्य होता है, आसनेन दृढ़ता चेत। आसन जो शरीर को मजबूत बनाता है। प्राणायामेन च लाघवम्। प्राणायाम जो है शरीर को हल्का बनाता है। पर जो शरीर को शुद्ध करता है, वह शोधनम दृढ़ता चेत। शोधनम मीन्स जो षटकर्म है, वो शरीर का शोधन करता है। एक सूत्र है हिरण्य संहिता में, योगी जन बताते हैं कि शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्ष च मिलितम घटस्थ सप्त साधनम। मतलब अगर आपको शरीर को शुद्ध करना है, तो आपका सबसे पहला साधन होता है षटकर्म। आप देखोगे कि बीमारी अगर शरीर में कोई आती है, तो उसका सबसे पहले एक कारण होता है बाहरी तत्व से कोई शरीर में अगर वो अंदर आ रहा है, तभी बीमारी होती है। अगर आप खाना अच्छा खाते हो, अगर आप शुद्ध पर्यावरण में रहते हो, अगर आपका जीवन शैली अच्छी है, अगर आप सात्विक वृत्ति वाले आदमी हो, तो आपको कभी बीमारी नहीं हो सकती। कोई भी दोष आपके शरीर में जा ही नहीं सकता अगर आपका पूरा जीवन शैली एक नियमित रूप से संतुलित मात्रा में है। परंतु आप देखोगे आज के समय में हमारा खान-पान, हमारा जीने का तरीका, हमारे सोने का तरीका सब कुछ हिला हुआ है। तो इससे क्या होता है कि शरीर में जो भी हमारा खाना है, वो सारे दोषों को अंदर लाता है और धीरे-धीरे इससे बीमारी उत्पन्न होती है। तो आपको क्या लगता है कि आप आसन करके, प्राणायाम करके शरीर को शुद्ध बना दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहला जो साधन है, वो है षटकर्म का अभ्यास। दोस्तों, योगियों ने षटकर्म का अभ्यास बनाया ही इसीलिए था। आप देखोगे पहले के समय में, जब राम जी के समय में योग तब भी था, परंतु उस समय षटकर्म का अभ्यास नहीं था। महर्षि पतंजलि के टाइम पे, पतंजलि योग सूत्र में आप देखोगे षटकर्म का उतना उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि उसका उस टाइम पे समय जो था, वो इतना खाना शुद्ध था, पर्यावरण शुद्ध था, शरीर मजबूत था, तो षटकर्म की भी जरूरत थी नहीं। परंतु आप देखोगे जब 15वीं और 18वीं शताब्दी आई, तो हठ प्रदीपिका में, घिरण्य संहिता में षटकर्म का उल्लेख हुआ है। क्योंकि अब जो था कि शरीर में विकृति आने लगी थी, खाना जो था वो हमारा थोड़ा-सा उसमें दोष आने लग गया था, खाना भी दूषित होने लग गया था। तो उससे क्या था कि शरीर में दोष आने लग गए थे, बीमारियाँ उत्पन्न होने लगी थी। उसके लिए ही षटकर्म बनाया गया है। दोस्तों, आयुर्वेद में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर शरीर बीमार है, तो उसका एक कारण होता है 3 दोषों में विकृति आना। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों ही दोष हम सभी के शरीर में रहते हैं। अगर वो एक संतुलित मात्रा में शरीर में है, शरीर स्वस्थ रहता है। परंतु जैसे ही हमारे खान-पान, हमारा जीवन शैली वो असंतुलित हो जाती है, तो इन सारे दोषों में भी असंतुलन आने लगता है, जो कि आज के समय में हर किसी के साथ हो रहा है। इस समय में षटकर्म एक सबसे अच्छा अभ्यास होता है इन तीनों दोषों को संतुलन मात्रा में लाने में, इन तीनों दोषों को एक मात्रा में लाने में।
षटकर्म सबसे बड़ा अच्छा अभ्यास है। देखिए दोस्तों, षटकर्म जो होता है वो उसका मतलब होता है 6 क्रियाएँ। 6 ऐसी क्रियाएँ जो कि शरीर को शुद्ध करने की क्रियाएँ होती है, उसका नाम होता है षटकर्म। इस षटकर्म में एक सूत्र आता है, धौतिर्बस्तिस् तथा नेतिष्ठाटकम तथा कपालभातिश्चटानि षट्कर्माणि समाचरेत्। धौति, बस्ति, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये सारी 6 क्रियाएँ होती हैं जो कि शरीर को शुद्ध करने के लिए योगी जनों ने बताई हैं। अगर आप देखोगे दोस्तों कि पुराने समय में क्यों इतने लोग इतने लंबे-लंबे समय तक जीते रहे? क्यों योगी जनों की जो उम्र थी वो 100 साल से भी पार थी? आज आप देखो 50 60 60 साल, मुश्किल से मुश्किल लोग जब 60 साल तक पहुँचते तो उनको उनके शरीर ऐसा हो जाता है कि आप लोग कि अभी मरने वाले हैं। जबकि एक मनुष्य की उम्र 100 साल बताई गई, जीवेन शरदा शतम, मीन्स 100 साल तक आदमी जी सकता है। परंतु आज हमारे खान-पान के चक्कर में आज जो भी सारी चीज़ें होती हैं, इससे जो उम्र जो है वो कम होने लगी है। परंतु दोस्तों, योगी जनों ने षटकर्म के माध्यम से शरीर को इतना शुद्ध बना दिया था कि शरीर की जो उम्र थी वो 100 साल तक पहुंच गई थी। तो इसी के लिए आप अब देखोगे आज के समय में हम जो भी अभ्यासी होते हैं, आसन के पीछे लगे हुए हैं आसन करने में। प्राणायाम करने में तो हार्डली कोई करता है, पर आसन करने में सब लगे हुए हैं। और फिर कहते हैं कि योग करो निरोग रहो। योग करो निरोग रहो, योग मतलब आसन नहीं होता। आप आसन से निरोग नहीं रह सकते, आपको षटकर्म करना पड़ेगा। आपको और भी अंग पालन करने पड़ेंगे, यम नियम का, शौच संतोष तक आपको पालन करना पड़ेगा। आसन करने से आप शुद्ध नहीं रह पाओगे, आपको षटकर्म का अभ्यास करना पड़ेगा। तो षटकर्म में धौति आ गया, हमारे जो ये हमारा जो फूड पाइप है, हमारा जो पेट है, उसको शुद्ध करने के लिए धौति क्रिया का अभ्यास बताया गया है। बस्ती क्रिया, हमारी जो बड़ी आंत है उसको शुद्ध करने के लिए बस्ती क्रिया बताई गई है। नेति क्रिया जो हमारे कान, नाक, आंख, जितना भी ये हमारा मस्तिष्क का भाग है, उसको शुद्ध करने के लिए नेति क्रिया का अभ्यास बताया गया। नौली क्रिया जो होती है पेट के अभ्यास, जितने भी पेट को मजबूत करने का जो अभ्यास होता है, पाचन तंत्र को जो मजबूत करने का अभ्यास है, उसको नौली क्रिया बताया गया है। त्राटक क्रिया, आंखों की जितनी भी विकृतियां हैं उनको शुद्ध करने के लिए त्राटक क्रिया का अभ्यास बताया गया है। और कपालभाति, मस्तिष्क की, हमारे पेट की, हमारे इस चेस्ट की जितनी भी व्याधियां हैं उन सबको शुद्ध करने के लिए कपालभाति का अभ्यास बताया गया है। दोस्तों, वैसे तो प्रोसेस ऐसा है कि पहले इस शरीर को शुद्ध किया जाए अभ्यास, षटकर्म के अभ्यास से। उसके बाद एक बार ये शरीर शुद्ध हो गया, उसके बाद आप आसन करो, शरीर को मजबूत बनाओ। उसके बाद आसन के बाद प्राणायाम का अभ्यास करो, शरीर में प्राण की ऊर्जा बनाओ। उसके बाद आगे के अभ्यास ही हैं। आज के समय में हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, परंतु आपको ये समझना पड़ेगा, एक शरीर जो है घड़ा है, एक मिट्टी का घड़ा है। ये शरीर जो एक घड़ा है, ये मिट्टी है, अभी ये दूषित है। आसन आप कितने ही करो, आप प्राणायाम कितना ही करो, आप प्राणायाम मतलब क्या? आप प्राण को बढ़ा रहे हो शरीर में, मतलब आप समझो कि आप पानी को डाल रहे हो इस घड़े के अंदर। अगर ये मिट्टी तैयार ही नहीं है उस पानी को रोकने के लिए, अगर ये बर्तन शुद्ध ही नहीं है, आप पानी भर लो इसके अंदर, परंतु जब आप पानी पियोगे तो आप शुद्ध नहीं रह पाओगे उस पानी से। गंदा पानी पियोगे तो बीमार होगे ही होगे। ऐसे ही योगी जनों ने साफ-साफ बताया है कि अगर आप शरीर को बिना शुद्ध किए अगर आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हो, तो आपके शरीर में विकृतियाँ आएँगी ही आएँगी। आप योग का लाभ नहीं पा सकते। षटकर्म का अभ्यास तभी उन्होंने सबसे पहले रखा है, क्योंकि पहले इस मिट्टी को साफ करो, छानो इस मिट्टी को पहले, इस बर्तन को साफ करो पहले षटकर्म से, फिर आसन करो, फिर प्राणायाम करो। देखो कितना आपको अच्छा लगेगा। योगी जनों ने पूरे स्तर को पूरे एक तरीके से बताया कि पहले षटकर्म करो, आसन करो, प्राणायाम करो। परंतु आज के जो हम हैं, हम जो लोग हैं, हम बस आसन को बताए जा रहे हैं, आसन करो। आसन करने से शरीर शुद्ध नहीं होता, अगर होता भी है तो इतना जल्दी नहीं होता जितना षटकर्म से होता है। हमारे शरीर में जितनी भी विकृतियाँ आती हैं वो षटकर्म से दूर हो सकती हैं। तो अब मैं इस वीडियो से, इस कक्षा से आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी अभ्यासी हैं, जितने भी हम सभी अभ्यासी हैं योग के, आप सभी को कम से कम षटकर्म का अभ्यास तो करना ही चाहिए। आने वाले समय में मैं षटकर्म के ऊपर और भी वीडियो बनाऊँगा, ताकि हर एक षटकर्म के ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊँगा कि कैसे इस अभ्यास को किया जाए, क्या इसके लाभ हैं, कैसे इसको करना चाहिए, किन-किन लोगों को करना चाहिए, ताकि आप उन अभ्यासों को सीख पाओ। परंतु आज की इस कक्षा से आपको बस यही एक बात बतानी थी कि आज के समय में हम योग का लाभ प्रॉपर इसलिए नहीं उठा पा रहे क्योंकि हम योग को प्रॉपर जी ही नहीं रहे हैं। हमारा खाना व्यवस्थित नहीं है, हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं है। कैसे हम इस योग से लाभ पा सकते हैं? तो आपको भी षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए।
अगर इस योग का प्रॉपर लाभ उठाना है, तो आपको योग को प्रॉपर उस एक स्तर से, बेस से काम करना पड़ेगा, जड़ से उसको काम करना पड़ेगा। योग को जाना इसलिए जाता है क्योंकि वो जड़ से काम करता है। अगर वैसे तो दवाइयाँ भी काम करती हैं, आप दवाएँ खा लो, ठीक हो जाओगे। परंतु जो रूट कॉज़ होता है वो योग करता है। रूट कॉज़ क्या है? जड़ से उसको मिटाना। षटकर्म अंदर से शरीर को शुद्ध करो, बाहर से नहीं। बाहर से तो आप रोज़ नहा रहे हो, दाँत भी साफ कर रहे हो। अंदर क्या है? खाना तो अंदर ही जाता है। बाहर से तो क्या है? आप नहा लो, शुद्ध हो जाओगे। मेन जो बाहर जो बीमारी होती है वो खाने से तो आती है। बाहरी चीज़ अंदर कैसे जाती है? या तो सांस से जा रही है या तो खाने से जा रही है। और अंदर आप साफ कैसे कर रहे हो? कुछ साफ नहीं कर रहे हो। इसीलिए षटकर्म का अभ्यास बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उम्मीद है आज की कक्षा से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे भी होंगे और आपको प्रेरणा भी मिली होगी कि षटकर्म क्यों ज़रूरी है। आने वाले कक्षा में मैं आपको सिखाऊँगा कि षटकर्म में कौन-कौन से अभ्यास हैं, क्या-क्या इनका परिणाम होता है, कैसे इनको करना चाहिए। आज के अभ्यास के लिए, आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। प्रणाम।